स्वागत है श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस पर, जहां हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और डिजाइन विषयों में रुचि और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। नमस्ते विद्यार्थियों, आज अप्लाइड मैकेनिक्स की इस लर्निंग वीडियो में हम जानेंगे समांतर चतुर्भुज की जो बल प्रमेय है उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और हम प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हमें दो बल और उनके बीच में कोण दिया हुआ है तो परिणामी बल और परिणामी बल की दिशा किस तरह से समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय को लागू करके निकालते हैं। कुछ विशेष प्रकार के संख्यात्मक प्रश्नों को हम स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण हल करेंगे और समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय पर आधारित न्यूमेरिकल्स की कुछ अभ्यास करते हैं। शुरू करते हैं। एक सरल प्रश्न से शुरुआत हुई है। हमें दो बल दिए हुए हैं, 40 न्यूटन और 30 न्यूटन का, जिनके बीच में कोण 60 डिग्री है, और हमें परिणामी बल का मान और परिणामी की 40 न्यूटन बल से जो दिशा है कोण अल्फा, इसका मान ज्ञात करना है। अगर हम समांतर चतुर्भुज बल नियम का इस्तेमाल करते हैं तो जो परिणामी बल का मान है उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, जहां p एक बल, q दूसरा बल और थीटा दोनों बलों के बीच में कोण है। यहाँ p का मान 40 न्यूटन, q का मान 30 न्यूटन जब हम रखते हैं और थीटा जो दिया हुआ है 60 डिग्री, वैल्यू रखते हैं सीधे फार्मूले में, तो परिणामी बल का जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया स्क्वायर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 40 गुणा 30 गुणा cos 60 का मान 0.5। हल करें तो 40 का वर्ग 1600, 30 का वर्ग 900, और ये जो 2 40 30 और cos 60 की वैल्यू 0.5 का गुणा हो गया 2400 इंटू 0.5 1200, और ये जोड़ हो गया है 1600 900 और 1200 का 3700, उसका वर्गमूल लिया तो परिणामी बल का परिमाण हो गया है 60.83 न्यूटन। सीधा फॉर्मूले में पी क्यू और थीटा की वैल्यू रखनी है, गणना करनी है और रिजल्ट आ जाएगा। हमारा जो परिणामी बल आर है वो बल पी 40 न्यूटन से जो कोण अल्फा बना रहा है उसका जो फॉर्मूला है वो है tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू cos थीटा। यहाँ पी पहला बल 40 न्यूटन जिसके साथ कोण अल्फा दिया हुआ है वो 40 न्यूटन है, और क्यू दूसरा बल 30 न्यूटन है, और थीटा दोनों बलों के बीच में कोण 60 डिग्री है। साइन 60 का मान 0.866 और cos 60 का मान 0.5 रखें। 30 को 0.866 से गुणा करके और 40 और 30 को 60 जो कि 15 है 55 का भाग देते हैं तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई 0.4724। और हम जानते हैं tan अल्फा का अगर tan इनवर्स ले लेते हैं, एक दूसरे के साथ इनवर्स फंक्शन ऑपरेट करते हैं, तो पहली राशि जिसपे ये tan ऑपरेट हुआ है वही आंसर हो जाएगा। तो tan अल्फा का tan इनवर्स निकालकर अल्फा निकाला जा सकता है, तो अल्फा हो गया हमारा tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू 0.4724 रखते हैं और कैलकुलेटर से अगर ये गुणा करते हैं तो अल्फा का मान आ गया 25.28 डिग्री। कैलकुलेटर में शिफ्ट के बाद 10 दबाने पे tan इनवर्स फंक्शन ऑपरेट होगा, और tan इनवर्स के बाद अपन tan अल्फा की अगर वैल्यू रख देते हैं 0.4724 न्यूमेरिक पैड से, और इक्वल टू दबाने पर हमें रेस्पॉन्स में आंसर में एंगल आ जाएगा 25.28 डिग्री। ये सापेक्षता सरल प्रश्न है जहां 50 न्यूटन और 80 न्यूटन के दो बल परस्पर 90 डिग्री कोण समकोण पर कार्यरत हैं, और हमें इसका परिणामी बल और इस परिणामी बल की 50 न्यूटन से जो ये कोणीय स्थिति है कोण अल्फा, इसका मान ज्ञात करना है। तो जब हम समांतर चतुर्भुज का सूत्र निकालते हैं और दो बल P और Q जो परस्पर थीटा कोण के साथ हों, उनका परिणामी बल स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा होता है, जहां थीटा यहाँ P और Q के बीच में कोण 90 डिग्री है। cos 90 जीरो होने से ये 2pq cos थीटा टर्म जीरो हो गई, और हमारा जो परिणामी है वो सीधा पाइथागोरस कैलकुलेशन हो गई, और इस समकोण त्रिभुज में स्पष्ट दिख रहा है ये सदिश P है, ये सदिश Q है, और ये जो विकर्ण है वो आधार और लंब के स्क्वायर के जोड़ का वर्गमूल हो गया। तो हम 90 डिग्री कोण की स्थिति में समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय को सरल पाइथागोरस में बदल सकते हैं। P का मान 50 न्यूटन और Q का मान 80 न्यूटन रखने पर आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ को वर्गमूल करने पर 50 का वर्ग 2500, 80 का वर्ग 6400, इन दोनों का जोड़ हो गया 8900, जिसका वर्गमूल लेने पर हमारे परिणामी बल का परिमाण आ गया है 94.34 न्यूटन। इसकी 50 न्यूटन से कोणीय स्थिति अल्फा का मान हम निकाल सकते हैं। tan अल्फा का हमारा फॉर्मूला है Q sin 90 डिग्री, यहाँ थीटा 90 डिग्री है, P प्लस Q cos थीटा, थीटा 90 डिग्री रखा, sin थीटा sin 90 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो यहाँ अंश में Q और हर में P आ गया है, और सरल इस समकोण त्रिभुज में tan अल्फा लंब बटा आधार Q बटा P, Q का मान 80 न्यूटन, P का मान रखने पर tan अल्फा का मान 1.6 आ गया है। एक बार फिर अगर हम tan अल्फा का tan इनवर्स ले लेते हैं तो हमें अल्फा का मान मालूम हो जाता है, तो अल्फा हो गया tan इनवर्स tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू 1.6 रखने पर हमारा अल्फा आ गया है 57.99, तो
परिणामी बल का परिमाण 94.34 न्यूटन और कोणीय स्थिति 50 न्यूटन के साथ लगभग 58 डिग्री आ गई है। समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय पर आधारित ये जो प्रश्न है ये थोड़ा कठिन है, इसमें हल्की विश्लेषणात्मक समझ की भी जरूरत है। हमें दिया गया है कि 20 न्यूटन और 30 न्यूटन के दो बलों का परिणामी 40 न्यूटन है और हमसे पूछा गया है परिणामी 40 न्यूटन 20 न्यूटन के बल के साथ क्या कोणीय स्थिति अल्फा रखता है। तो हमें पता है परिणामी बल का परिमाण दोनों बल P और Q के परिमाण और दोनों के बीच के कोण थीटा के साथ ये संबंध रखता है R वर्गमूल है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा का। और ये जो अल्फा जो हमें ज्ञात करना है परिणामी बल का 20 न्यूटन के साथ कोण, उसका फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल टू हो गया Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। अब यहाँ जब हमें अल्फा निकालना है तो हमें P और Q जो दोनों मान हमें क्रमशः 20 न्यूटन और 30 न्यूटन दिए उनका तो इस्तेमाल करना ही है, साथ में दोनों के बीच में कोण थीटा भी हमें चाहिए। अब इस गणना में थीटा हमारे पास है नहीं तो हमें इस समीकरण का इस्तेमाल करके cos थीटा से थीटा का मान ज्ञात कर लेना चाहिए। दोनों बलों के बीच में P और Q 20 न्यूटन और 30 न्यूटन के बीच में अगर कोण थीटा हो तो परिणामी बल का परिमाण का वर्ग P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा हो गया। यहाँ परिणामी बल दिया हुआ है हमें 40 न्यूटन, P दिया हुआ है 20 न्यूटन, Q दिया हुआ है 30 न्यूटन। P और Q का मान रखने के बाद दोनों के बीच का कोण थीटा का cos थीटा के रूप में ये समीकरण रूप आ गया है 40 का वर्ग 1600, 20 का वर्ग 400, 30 का वर्ग 900, 2 20 और 30 से गुणा करने पर गुणा 1200, साथ में cos थीटा। cos थीटा ज्ञात करने के लिए 1200 cos थीटा को एक तरफ ले लिया और बाकी सारे अंक दूसरी तरफ जब लिए तो 900 और 400 का जोड़ 1300 उधर जाने पर घटाया गया 1600 से और उत्तर आ गया प्लस 300। cos थीटा का मान 1200 को भाग देने से 300 में 0.25 आ गया और पॉजिटिव मान बता रहा है कि थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है। अगर दोनों बलों के बीच में कोण थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता तो निश्चित है ये परिणामी बल काफी कम हो जाता और उस स्थिति में R का स्क्वायर P स्क्वायर और Q स्क्वायर के जोड़ से कम होता और cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती जो बताती है कि थीटा का मान 90 से ज्यादा है। यहाँ cos थीटा पॉजिटिव 0.25 है और cos थीटा के एक्सप्रेशन से थीटा ज्ञात करने के लिए हमें cos थीटा का cos इनवर्स लेना होगा। जब इनवर्स फंक्शन एक के बाद एक लगते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं और पहली राशि जिस पे पहला फंक्शन लगा है वही उत्तर होता है। तो हमारा थीटा हो गया है cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात है 0.25, तो कैलकुलेटर में शिफ्ट के बाद cos दबाने से cos इनवर्स आ जाएगा। अंक 0.25 भरने के बाद इक्वल टू करने पर एंगल आ जाएगा 75.52 डिग्री। परिणामी बल R का बल P के साथ जो कोण अल्फा है tan अल्फा का सूत्र है Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। यहाँ P 20 न्यूटन है, Q 30 न्यूटन है और थीटा का मान दोनों बलों के बीच में पहले की गणना से हमें ज्ञात हो गया था 75.52। वो मान अगर हम रखें तो sin 75.52 0.968 है और cos 75.52 0.25 है। 30 को 0.968 से गुणा करने के बाद 29, 20 को 0.25 से गुणा करते हैं तो ये 7.5 है, 20 से जोड़ने पर ये 27.5 27.5 हो गया है और tan अल्फा का मान 1.06 हो गया है। अगर ये 1 होता तो अल्फा 45 होता, ये 1 से थोड़ा ज्यादा है तो इसका अर्थ है कि अल्फा का मान 45 से कुछ अलग है। और हम अगर tan अल्फा से अगर अल्फा निकालना है तो tan अल्फा का tan इनवर्स ले लेंगे, इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के असर को खत्म करेंगे और हमें अल्फा ज्ञात हो जाएगा। तो अल्फा tan इनवर्स tan अल्फा है, tan अल्फा की वैल्यू 1.06 लिखें, शिफ्ट के बाद 10 दबाने पे कैलकुलेटर tan इनवर्स फंक्शन ऑपरेट करेगा, उसके आगे 1.06 करके इक्वल टू करने पर हमारा वांछित कोण 46.7 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा जो 40 न्यूटन परिणामी बल है वो 20 न्यूटन के साथ इस स्थिति में 46.7 डिग्री का कोण बना रहा है। एक और बात हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दो बलों के बीच में परिणामी बल की स्थिति बड़े बल के थोड़ी नजदीक होती है तो यहाँ कुल कोण 75.52 में से 30 से कोण तो छोटा है और 20 न्यूटन से कोण 46.7 बड़ा है। हमारा परिणामी बल बड़े मैग्नीट्यूड के नजदीक होता है कोणीय स्थितियों में। यह एक बेहद सरल और याद रखने वाली कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है जहां दिया गया है कि दो बराबर मान के बल जो 25 न्यूटन दिया हुआ है 120 डिग्री कोण पर कार्यरत है। हमें इनका परिणामी बल और परिणामी बल की किसी एक बल के साथ कोणीय स्थिति याद करनी है। अगर हम समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय लगाते हैं तो परिणामी बल का मान होता है वर्गमूल P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा। यहाँ P और Q दोनों बल 25-25 न्यूटन है। P और Q का मान रखने पर दोनों का यहाँ गुणा रखने पर और थीटा जो दोनों के बीच में कोण है 120 डिग्री रखने पर cos 120 90 से बड़े कोण का cos थीटा नेगेटिव होता है और cos 120 ऋणात्मक 0.5 हो गई है। यहाँ 2 25 और 25 का गुणा तो 1250 है और 25 का वर्ग 625 है। 1250 को आधे से गुणा करेंगे तो ये नेगेटिव 625 इस 625 से कट जाएगा और परिणामी बल का
परिमाण का वर्ग 625, 25 का वर्ग है, वर्गमूल लेने पर हम पाते हैं कि परिणामी बल 25 न्यूटन है, जो ये बताता है कि दो बराबर बल अगर 120 डिग्री पर कार्यरत हैं तो उनका परिणामी बल भी उन्हीं के बराबर मान का होगा। 25-25 का परिणामी भी 25। परिणामी की स्थिति अगर दोनों बल बराबर हो तो ठीक बीच में होती है। समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय से अगर परिणामी बल R का बल P से कोण tan अल्फा निकालें तो उसका फॉर्मूला है Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। P और Q दोनों के मान 25 हैं या 25 कॉमन ले लेते हैं, थीटा 120 रखते हैं तो sin 120 प्लस √3/2 है और cos 120 माइनस 0.5 है। हल करने पर ये रिजल्ट √3 आता है। tan इनवर्स लें अगर √3 का तो अल्फा का मान 60 डिग्री ज्ञात हो गया। जैसा हम पहले कह रहे थे, दोनों बल अगर बराबर मान के हैं तो परिणामी उसके ठीक बीच में सम द्विभाजक रेखा पर होगा और दोनों बलों से इसका परिणामी बल का कोणीय स्थिति बराबर बराबर 60 डिग्री कोण रखेगी। इसी प्रश्न को बलों के घटक निकालकर ज्यादा बेहतर तरीके से आसानी से किया जा सकता था। हमें मालूम है कि जब दो बल बराबर परिमाण के होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट बल होता है वो ठीक मध्य सम द्विभाजक रेखा पर होता है। यहाँ 120 के आधे 60 डिग्री की कोणीय स्थिति पे परिणामी होगा। इस परिणामी बल की दिशा को अगर हम संदर्भ अक्ष रेफरेंस एक्सिस के रूप में ले लें और इन दोनों बलों को इस एक्सिस और इसके अभिलंब दो घटकों में हम बांटे तो इस 25 न्यूटन का संदर्भ अक्ष में सम द्विभाजक अक्ष पर मान हो जाएगा 25 कोस 60। कोस 60 का मान 0.5 12.5 न्यूटन और अभिलंब घटक संदर्भ अक्ष अभिलंब घटक हो गया है 25 sin 60 21.65। तो हमने दोनों बलों के सम द्विभाजक संदर्भ अक्ष पर घटक 12.5 और इसके अभिलंब घटक 21.65 न्यूटन प्राप्त कर लिया है। और हम देख रहे हैं दोनों बलों के संदर्भ अक्ष वाले घटक और अभिलंब घटक मान में बराबर है, लेकिन अभिलंब घटक परस्पर विपरीत भी हैं और ये एक दूसरे को निरस्त कर लेंगे और इनका जोड़ 0 हो गया है। और जो अक्षीय घटक हैं एक ही दिशा में बराबर मान के वो जुड़कर 2 गुने हो जाएंगे और हमारा परिणामी बल किसी एक मान का 2 गुना एक घटक सम द्विभाजक संदर्भ अक्ष पर 12.5 न्यूटन है, दुगना करने पर परिणामी बल 25 न्यूटन हो गया। तो सिद्ध हो गया दो बराबर मान के 120 डिग्री कोण पर स्थित बलों का परिणामी उन्हीं के मान के बराबर और उनके ठीक बीच में किसी एक से 60 डिग्री कोण बनाता हुआ होगा। तो हम याद कर सकते हैं कि दो समान मान के सदिशों के लिए परिणामी हमेशा इन दोनों के ठीक मध्य सम द्विभाजक अक्ष की अनुरूप अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि अक्षीय घटक जो इस संदर्भ अक्ष पर आएंगे वो जुड़कर डबल हो जाएंगे और अभिलंब घटक बराबर और विपरीत एक दूसरे के साथ निरस्त हो जाएंगे। उसी प्रकार के प्रश्न पे दो बल अगर समान मान के हैं और दोनों के बीच में कोण 60 डिग्री तो उनका परिणामी बल उनके ठीक बीच में 30 डिग्री की कोणीय स्थिति में सम द्विभाजक संदर्भ अक्ष के अनुदिश होगा और प्रत्येक बल से 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यदि हम दोनों बलों को संदर्भ सम द्विभाजक अक्ष के अनुदिश और अभिलंब दिशा में घटक रूप से वियोजित करें तो ये घटक cos 30 और वो घटक sin 30 हो जाएगा। और जो लंबवत दिशा में दोनों घटक आए हैं वो मान में बराबर और परस्पर विपरीत एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। संदर्भ अक्ष के अनुदिश सम द्विभाजक अक्ष पर दोनों बराबर मान के एक ही दिशा के सदिश जुड़कर 2 गुने हो जाएंगे। एक सदिश अगर बलों का मान P है तो P cos 30 है, दोनों का रिजल्टेंट 2P cos 30 हो जाएगा। cos 30 का मान √3/2 रखने पर हम पाते हैं कि P और P का रिजल्टेंट 60 डिग्री कोण पे ठीक बीच में किसी एक से 30 डिग्री कोण बनाता हुआ √3P है। इसी तरह से दो समान मान के सदिश परस्पर समकोण 90 डिग्री कोण पर स्थित हों तो उनका परिणामी ठीक बीच में सम द्विभाजक संदर्भ अक्ष पे किसी एक बल से 45 डिग्री कोण बनाता हुआ होगा। और अगर परिणामी इस संदर्भ अक्ष के अनुदिश है तो इस अक्ष के अभिलंब परिणामी बल के परिणामी घटक 0 होंगे। हम दोनों बराबर मान के जो बल हैं उनको सम द्विभाजक संदर्भ अक्ष और उसके अभिलंब अगर घटकों के रूप में वियोजित करें तो अक्षीय घटक तो cos थीटा है और अभिलंब घटक sin थीटा है। दोनों अभिलंब घटक P sin थीटा मान में बराबर और परस्पर विपरीत एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और अक्षीय घटक बराबर मान और एक ही दिशा होने पर 2 गुने हो जाएंगे और हमारा अक्षीय घटक है P cos 45। 2 गुना करने पर cos 45 का मान 1/√2 रखने पर हम पाते हैं कि रिजल्टेंट √2P आया। तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों बलों के बीच में कोण 60 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट √3P है, 90 डिग्री हो तो √2P है और 120 डिग्री हो तो √1P है, यानी P के बराबर है। तो इन तीनों बराबर मान और कोणीय स्थिति क्रमशः 60, 90 और 120 पर रिजल्टेंट क्रमशः √3P, √2P और P होना याद किया जा सकता है। तो आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय पर आधारित कुछ सरल लेकिन परीक्षा उपयोगी संख्यात्मक प्रश्नों का अभ्यास किया। इसी तरह के कुछ जटिल और परीक्षा में आने वाले प्रश्न हम अगली वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं और इसी श्रृंखला की जो शुरुआती हमारी वीडियो है उसमें हमने अप्लाइड मैकेनिक्स की बेसिक
बल की कंसेप्ट और समांतर चतुर्भुज बल प्रमेय को भी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। इन्हें आप यहाँ एंड स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लिक कर कर स्टडी कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। अगर आपको श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर यह लर्निंग मटेरियल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए श्रीदेवी क्लासेस को ज्वाइन भी करें।